हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स का टीचर। आज हम करेंगे क्लास 11th अकाउंट का चैप्टर 9 लेज़र का पार्ट 6 पार्ट 1 to 5 हमने कर लिए हैं। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। पार्ट 6 में हम करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 8। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, यू आर टू ओपन द बुक ऑफ राजेश प्रभु गुरुग्राम हरियाणा ट्रेडर थ्रू जर्नल टू रिकॉर्ड द असेट्स एंड लायबिलिटी एंड पोस्ट द ट्रांजेक्शन टू लेजर फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2019। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमको क्या बोल रखा है कि ना हमको है ना इसमें जर्नल बनानी है, यानी कि लेजर वाले क्वेश्चन है। तो इसमें पहले जर्नल बनेगी, फिर हमारा इसमें ट्रायल बैलेंस ही बनाना है हमको, फिर और जो भी हमको इसमें क्या पहली वाली एंट्री दे रखी है हमको ओपनिंग एंट्री। ठीक है, असेट्स और लायबिलिटी। तो ये तो आपको मैंने बताया था जर्नल एंट्री में भी, क्वेश्चन नंबर 31 32 में इसमें बताया था। ठीक है, तो इसमें असेट्स और लायबिलिटी दे रखी है। तो हमको ये तो दे रखी है असेट्स सारी डेबिट हो जाएगी हमारी, और लायबिलिटी सारी क्रेडिट। और कैपिटल नहीं दे रखी, तो कैपिटल हमको निकालना है। कैसे? सारी असेट्स से माइनस लायबिलिटी करेंगे तो जो अमाउंट आएगा वो हमारी कैपिटल हो जाएगी। ठीक है, और जैसे ही और इस क्वेश्चन में बोल रखा है हमको कि इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन आर सब्जेक्ट टू लीवी ऑफ IGST 12% लगानी है हमको। जो भी हमारा स्टेट के बाहर वाला और स्टेट के अंदर हमको 6% CGST SGST लगानी है, और जिसमें ये स्टार मार्क है उसमें GST नहीं लगेगी। ठीक है, ऐसा बोल रखा है क्वेश्चन में। तो आइए करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको जनरल एंट्री बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम करेंगे लेजर पोस्टिंग। तो फर्स्ट एंट्री 1 अप्रैल को, ये जो ओपनिंग एंट्री है ये मैंने बना दी है। जैसे इसमें सारी एसेट्स हमारी डेबिट हो गई है और सारी लायबिलिटी क्रेडिट हो गई है, और कैपिटल नहीं थी तो 2 कैपिटल करके जो भी हमारा जो सारी एसेट्स में से माइनस कैपिटल करी थी तो 3,24,000 आ जाएगी। 3,24,000 हमारी कैपिटल आ गई। ठीक है, ये बैलेंस फॉरवर्ड हुआ है लास्ट मंथ का। फिर उसके बाद 1 अप्रैल को एंट्री है पेड रेंट बाय चेक। इसमें स्टार नहीं है तो इसमें GST लगेगी, जिसमें स्टार है उसमें GST नहीं लगेगी। ठीक है, पेड रेंट बाय चेक, रेंट चेक से पे करिए तो रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक। 5,000 की रेंट, 300 रुपये लगी, 5600। ठीक है, उसके बाद 2 अप्रैल की एंट्री है गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट फ्रॉम प्रभात दिल्ली 15,000, राजन दिल्ली 8,000, पासी दिल्ली 7,000। हमने गुड्स परचेस करे क्रेडिट में प्रभात से जो दिल्ली में रहता है 15,000 का, राजन से वो भी दिल्ली में रहता है 8,000 का, और पासी से वो भी दिल्ली में रहता है 7,000 का। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी? परचेस अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू प्रभात टू राजेश टू पासी। इसको आप अलग अलग भी बना सकते हो, मैंने ये कंबाइन बनाई है। तो जैसे हमने जैसे 16,000 का माल था उसमें 15,000 का माल था, उसमें कितनी 12% लगी क्योंकि इंटर स्टेट हो गई। ठीक है, दिल्ली में हो गया और वो हरियाणा में रहता था। तो 15 का माल था 1,800 रुपये CGST, IGST लगी। 8,000 का माल था 960 रुपये, IGST लगी। 7,000 का माल था 840 रुपये लगी। ठीक है, तो परचेस का मैंने सब टोटल जैसे 15,000, 8,000, 7,000 इधर लिख दिए परचेस वाले अमाउंट में, और इनपुट IGST का टोटल करके 3,600 लिख दिया। ठीक है, तो उसके बाद वाली एंट्री 3 अप्रैल की गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू राकेश गुरुग्राम 17,000, देवेंद्र दिल्ली 25,000। गुड्स हमने सेल करे, राकेश जो कि गुरुग्राम में रहता था 17,000 के माल सेल करे, ये एंट्री। ठीक है, और देवेंद्र है जो दिल्ली में रहता था उसको 25,000 के। ठीक है, तो एंट्री मैंने इसके अलग अलग बनाई क्योंकि इसमें IGST लगेगी और CGST SGST लगेगी। ठीक है, जो राकेश है उसमें CGST SGST लगेगी क्योंकि वो गुरुग्राम में रहता था। ठीक है, तो वो इंटर स्टेट नहीं हुई है, वो स्टेट के अंदर ही था ट्रांजेक्शन। तो राकेश टू सेल टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। 17,000 का माल था, 1,020 CGST SGST लगे 6% के हिसाब से 19,040 रुपये। देवेंद्र का 25,000 का माल था, IGST लगी 3,000 रुपये, 12% के हिसाब से 28,000 का माल था, हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद वाली एंट्री है इसमें मतलब तारीख नहीं, उसके नीचे ये पेड टेलीफोन एक्सपेंसेस पेबल बाय चेक। टेलीफोन का एक्सपेंसेस पे करा चेक से, तो इसमें स्टार लगा हुआ, इसमें हमको CGST SGST कुछ भी लगाना ही नहीं है। ठीक है, मतलब GST नहीं लगानी। तो एक एंट्री क्या बनेगी? टेलीफोन एक्सपेंसेस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, 4,000 4,000। और ये अमाउंट कहाँ से है? 4,000 आपको इसमें आगे लिखा हुआ ही नहीं अमाउंट, ये हमारी हमने लाइब्रेरी चुकाई है। तो लाइब्रेरी में देखो लिखा हुआ था टेलीफोन एक्सपेंसेस पेबल 4,000, तो वो हमने चुकाया, तो 4,000 ये अमाउंट है। ठीक है, फिर इसके बाद है 4 अप्रैल की पेड द बिल ऑफ पेट्रोल एक्सपेंसेस फॉर डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस का हमने पेट्रोल का एक्सपेंसेस दिया कितना? 5,700। ठीक है, इसमें स्टार लगा हुआ है। ठीक है, मैंने अभी स्टार लगाना भूल गया था, अभी मैंने लगा दिया, इसमें स्टार है इस एंट्री में। ठीक है, तो इनने पेट्रोल का एक्सपेंसेस पे करा डिलीवरी वैन का। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी? डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश 5,700। ठीक है, फिर इसके बाद वाली 5 अप्रैल की एंट्री केस ड्राइंग बाय राजेश प्रभु 4,000 स्टार लगा, इसमें भी CGST SG कुछ भी GST लगेगी नहीं। राजेश प्रभु यानी कि दुकान का मालिक का नाम है राजेश प्रभु, उसने केस ड्राइंग करा। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी ड्राइंग टू
केस, ठीक है, ड्राइंग टू केस राजेश प्रभु, केस ड्राइंग बाय राजेश प्रभु। तो ये एंट्री बनेगी, ड्राइंग करा मतलब उसने ड्राइंग टू केस 7,000 7,000। 9 अप्रैल की एंट्री है इसके बाद वाली, नहीं 7 अप्रैल की, ठीक है। पेड सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2019 7,000। और हाँ, ड्राइंग का 4,000 अमाउंट था, ठीक है, 4,000, 7,000 तो इसका है सैलरी का, सॉरी 4,000 था ड्राइंग का, ठीक है। सैलरी पेबल 7,000 रुपये पे करी हमने, इसमें स्टार, इसमें CGST SGST नहीं लगानी, ठीक है। तो सैलरी पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश 7,000 7,000, ठीक है, ये हो गई, ठीक है। जैसे इसमें अमाउंट, जैसे ये भी हमने लाइबिलिटी चुकाई, जैसे ये सैलरी पेबल का था ना 7,000 ये वाला अमाउंट, क्योंकि हमने इसमें बोल रखा है कि लास्ट मंथ का ये सारे अमाउंट हमारी लाइबिलिटी एसेट से लास्ट मंथ की है, इससे पहले वाले की मार्च की, और इसमें बोल रखा है मार्च की हमने सैलरी पे करी, तो सैलरी पेबल टू कैश 7,000 7,000। इसके बाद 9 अप्रैल की एंट्री, कैश में सेल करा 5,000 का माल, इसमें स्टार कुछ नहीं लगा, मतलब इसमें CGST हमको लगानी है। तो कैश टू सेल टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST 5600, 5,000 का सेल किया, 300 रुपये लगी, ठीक है। उसके बाद 11 अप्रैल की एंट्री है इसमें, गुड्स रिटर्न बाय राकेश 5,000, देवेंद्र 1,000। जो हमने राकेश और देवेंद्र, ठीक है, देखते हैं इसमें हमने ऊपर वाली एंट्री है राकेश और देवेंद्र के ट्रांजेक्शन। हाँ, जो हमने गुड्स सेल कर रहे थे राकेश और देवेंद्र को, उन्होंने, राकेश ने हमको 4,000 के वापस कर दिए और 1,000 के वापस कर दिए, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी अलग अलग बनेगी, क्योंकि राकेश का ट्रांजेक्शन हमारा गुरुग्राम का था, और मतलब वो जो स्टेट के अंदर था, और देवेंद्र का दिल्ली में, मतलब इंटर स्टेट था, अलग अलग बनेंगे। तो एंट्री उल्टी हो जाती है, क्या होती है, बस सेल्स रिटर्न आता है, यानी सेल्स हमारा रिटर्न हो गया, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू राकेश 5,000 का 300 रुपये CGST, आउटपुट CGST आउटपुट SGST लगी तो 5600, ठीक है। और इसी तरह देवेंद्र का भी ऐसा हो जाएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 1,000 का माल था, 120 रुपये लगी, कितने परसेंट के हिसाब से, 12% के हिसाब से, तो 1,120 रुपये, ठीक है। 11 अप्रैल की भी हो गई। अब इसके बाद वाली एंट्री 12 अप्रैल की, रिसीव चेक फ्रॉम डेप्टर्स हरिहरन 20,000, राजंस 40,000। इसमें स्टार लगा हुआ है, तो यानी इसमें हमको GST नहीं लगानी, ठीक है। तो 12 अप्रैल की एंट्री है, हमको रिसीव हुआ है चेक, ठीक है, रिसीव चेक फ्रॉम डेप्टर्स, हमारे डेप्टर्स से। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू हरिहरन टू राजंस, ठीक है। 20,000 40,000 60,000 रुपये लिखा जाएगा, 20,000 हरिहरन से, राजंस से 40,000 और 60,000 टोटल हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद 16 अप्रैल की एंट्री है, गुड्स रिटर्न टू प्रभात 4,000, राजन 1,000। जो हमने माल 2 अप्रैल को प्रभात और राजन से करा था, उसको हमने जैसे प्रभात को 4,000 का माल वापस कर दिया और राजन को 1,000 का माल वापस कर दिया, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी हमारी प्रभात अकाउंट डेबिट, राजन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट टू इनपुट IGST अकाउंट, ठीक है। ये क्यों, ये मैंने साथ में क्यों कर लिया है, क्योंकि ये इंटर स्टेट के ट्रांजेक्शन थे, इसलिए दोनों, ठीक है। तो 4480, ठीक है, प्रभात का, और 1,120 इसका, क्योंकि 5,000 का माल उसका था, 5,000 का मतलब टोटल परचेज रिटर्न हमने 5,000 का किया था, और इनपुट IGST लगी 600 रुपये, मतलब टोटल लगा के, ठीक है। 5,000 की इनपुट IGST लगी 600 रुपये। फिर उसके बाद 20 अप्रैल की एंट्री है, चेक इशू टू क्रेडिटर्स जवाहर 50,000, विकास 10,000। जो भी हमारे क्रेडिटर थे, लाइब्रेरी में देखो इधर क्रेडिटर हो गए हमारे जवाहर और विकास, उनको हमने अभी चेक मतलब दिया है, कितने का, 50,000 का जवाहर को दिया है, और विकास को 10,000 का। तो एंट्री बनेगी हमारी जवाहर अकाउंट डेबिट, विकास अकाउंट डेबिट टू बैंक 50,000 1,000 60,000 हो गए, ठीक है। फिर इसके बाद वाली एंट्री है हमारी 22 अप्रैल की, रिसीव चेक फ्रॉम हरिहरन 10,000, राजंस 10,000, राकेश 10,000, देवेंद्र 5,000। फिर इसके बाद में बोल रखा है, चेक रिसीव फ्रॉम राकेश एंड देवेंद्र आर डेटेड 25 मई 2019। अभी हमको जो ट्रांजेक्शन करने हैं बस इन दोनों का ही करना है, क्योंकि राकेश का इसमें बाद में बताऊंगा आपको क्या बोल रखा है, ठीक है। तो हरिहरन और राजन की एंट्री में क्या बन जाएगी, बैंक के पैसा आ गया किससे, हरिहरन और राजन से 10,000, ठीक है। अब 22 अप्रैल की एक और एंट्री बनेगी, क्योंकि चेक इन हैंड, क्योंकि इसमें बाद में बोल रखा है कि हमको जो चेक रिसीव हुआ है राकेश और देवेंद्र से, उसको हमको 25 मई को जमा कराना है, क्योंकि उसमें तारीख हुई है 25 मई की, ठीक है। तो पोस्ट डेटेड लिखा हुआ इसमें, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राकेश टू देवेंद्र, ये एंट्री बनेगी, मतलब अभी हमको चेक मिला हाथ में, हमारी बैंक में जमा नहीं हुआ है, ठीक है, ऐसा मानना है हमको। फिर इसके बाद है 24 अप्रैल को, क्या है एंट्री देखते हैं। 24 अप्रैल की एंट्री है, चेक फ्रॉम राकेश एंड देवेंद्र वर डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक पेइंग इंटरेस्ट 10% पर एनम, ठीक है। जो हमारा चेक था ना, जो हमने राकेश और देवेंद्र का चेक था, वो हमने डिस्काउंट करा के बैंक को पे कर दिया है, ठीक है। कैसे होता है, मतलब हमको चेक, यानी कि हमको एक किसी से चेक मिला, ठीक है, मान लो राकेश से चेक मिला हमको 10 कितने का मिला है, अभी हमको चेक इसमें
10,000 का चेक मिला राकेश से और देवेंद्र से 5,000 का, यानी कि 15,000 का चेक मिला। ठीक है, तो हमने बैंक को बोला कि जैसे 25 तारीख को, मतलब 25 मई की उसको डेट है, हमको उस वक्त जमा करना है। तो बैंक ने बोला जितने दिन का इंटरेस्ट है तुम वो ले लो और हमको जितना अमाउंट है वो बचाओ वो दे दो। तो एंट्री क्या बनेगी इसकी? एंट्री बनेगी, बैंक में हमको पैसा आ गया, कितना आया? 14873। कैसे? जैसे देखो 15,000 का माल था, 15,000 का माल था, ठीक है, और हम इसमें दिन गिनना पड़ेगा हमको, क्योंकि देखो 25 मई को इसको चेक, जब 25 मई, ठीक है, 25 मई का इसका पोस्ट डेटेड है, मतलब 25 मई तक, 25 मई को हमको जमा करना है चेक। ठीक है, तो हमने क्या करा, बैंक को 24 अप्रैल को जमा कर दिया। यानी कितने दिन का हमको वो बैंक हमारा इंटरेस्ट काटेगी? 24 के बाद 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 25 तारीख कितने होते हैं? 31 दिन का। तो 15,000 का 31 डिवाइडेड 365 तो आ रहा है 127 रुपीज़। तो हमारा 127 रुपये डिस्काउंट चार्ज हो गया। तो ये टोटल अमाउंट इतना है, बैंक में आया और 2 चेक इन हैंड। ठीक है, तो उसके बाद अब देखते हैं लास्ट एंट्री इस क्वेश्चन की, 25 अप्रैल की। रिसीव्ड कैश फ्रॉम देवेंद्र इन फुल सेटलमेंट 21,000। हमको देवेंद्र ने 21,000 रुपये दिए फुल सेटलमेंट से। ठीक है, यानी कि डिस्काउंट हमने अलाउ किया उस पर। तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री मतलब इसकी बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू देवेंद्र 880 रुपये डिस्काउंट हो गया, 21,000 रुपये कैश, और देवेंद्र ने 21,800 लेने थे हमको। ठीक है, इससे लेने इतने थे, इतने मिले, इतना हमने डिस्काउंट अलाउ किया। हमको देवेंद्र से लेने कितने थे? पहले देखो एंट्री, देखो एंट्री नंबर 3 अप्रैल की हमने देवेंद्र को सोल्ड किए थे गुड्स 25,000 के। दिल्ली में रहता था इसलिए IGST लगी 12%, तो 28,000 हो गए थे। 28 में से उसने हमको देखो फिर 11 अप्रैल की एंट्री, उसमें 1,000 रुपये का माल वापस कर दिया। तो उसने मतलब ये बिना GST लगा के, तो GST लगा के तो 1,120 रुपये का माल वापस कर दिया। नहीं, ठीक है, ये हो गया, इतने कम हो गया। कितने? 28 का माल लिया था, उसमें से 1,120 का वापस कर दिया। ठीक है, GST समेत 26,880 बचे। फिर उसके बाद उसने देखो ये वाली एंट्री 22 अप्रैल की, उसने हमको चेक दिया, पर ये 25 मई को जमा करना है। पर दिया तो सही ना उसने, मतलब उसके अकाउंट में से कट गया ना, मतलब उस हमने तो हमारा डेप्टर्स तो जो हमारा वो डेप्टर्स था हमारा, हमको उससे पैसे लेने थे, मतलब हमारे डेप्टर्स तो उसने कम करा दिए ना 5,000 से। तो 26,880 में से माइनस 5,000 करेंगे तो 21,880 रुपये। तो उसमें से उसने 21,000 रुपये दिए फुल सेटलमेंट का और 880 हमने डिस्काउंट अलाउ किया। ठीक है, आ गई समझ में एंट्री? ये वाली एंट्री हो गई लास्ट। अब करते हैं लेज़र पोस्टिंग स्टार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट लेज़र पोस्टिंग कैसे करेंगे? ये असेट्स वाले सब हमको क्या करना है, जो भी अकाउंट है सारे प्रीमाइसेस डिलीवरमेंट, उसमें हमको टू बैलेंस नोट डाउन करके लिखना है ये सब असेट्स, और लाइबिलिटी को बाय बैलेंस नोट डाउन करके। तो पहले वो कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहला वाला अकाउंट कौन सा है? प्रीमाइसेस। ठीक है, 2 लाख रुपए। तो इसको पहले पुट करते हैं। मैंने पुट कर रखे, बस आपको समझाऊंगा। ठीक है, जैसे हमारा प्रीमाइसेस था, ठीक है, असेट्स हमको क्या करना है, टू बैलेंस नोट डाउन करके लिखनी है 2 लाख रुपए, वो लिख दिया। ठीक है, ये बाद में, ये तो बैलेंस, ये तो हमने वो निकाला है, बैलेंस निकाला है, ये बाद में बताऊंगा, अभी बस इतना देखो। टू बैलेंस नोट डाउन कर लिया हमने 2 लाख रुपए। ठीक है, इसका हो गया काम खत्म। अब डिलीवरी वैन का, अब डिलीवरी वैन का क्या किया हमने, इसको भी टू बैलेंस नोट डाउन करके लिख दिया। ये यार डिलीवरी वैन, इसको भी टू बैलेंस नोट डाउन करके लिख लिया, 50,000 रुपये, 50,000 रुपये था। ठीक है, उसके बाद फिक्सचर, फिक्सचर को भी कितना है, 5,000 रुपये, तो वो भी लिख दिया हमने फिक्सचर वाला अकाउंट बना के, टू बैलेंस नोट डाउन 5,000 रुपये। जो भी असेट्स और असेट्स है ना, वो सबको टू बैलेंस नोट डाउन करके लिखना है हमको डेबिट साइड में, मतलब डेबिट में लिखा होगा, और लाइबिलिटी सारी हमारे बाय बैलेंस क्रेडिट, मतलब बाय बैलेंस ब्रोट डाउन करके उधर लिखना है क्रेडिट साइड में। ठीक है, लाइबिलिटी जैसे, वो अभी बाद में लाइबिलिटी वाला होगा, बताऊंगा आपको। फिर उसके बाद स्टॉक 75,000 से, तो स्टॉक का भी टू बैलेंस ब्रोट डाउन करके लिख दिया। ये हमारा कैरी फॉरवर्ड वाला अमाउंट है, जैसे हम नहीं करते क्या, बैलेंस निकाल के फिर उसको मतलब कैरी डाउन होता है उसको ब्रोट डाउन करते वैसा। ठीक है, तो इसको मतलब ब्रोट डाउन कर दिया, टू बैलेंस ब्रोट डाउन करके 75,000 स्टॉक का भी हो गया। हरिहरन का 30,000 रुपये, तो टू बैलेंस ब्रोट डाउन करके 30,000 रुपये कर दिया हरिहरन का। उसके बाद है राजंस का, तो राजंस का भी टू बैलेंस ब्रोट डाउन करके 50,000 था। ठीक है, तो उसके बाद कैश एट बैंक, यानी बैंक का 45,000। तो क्या करेंगे, बैंक में टू बैलेंस ब्रोट डाउन करके लिख दिया 45,000। फिर उसके बाद है कैश इन हैंड, यानी कैश 30,000 रुपये, तो कैश में लिख दिया टू बैलेंस ब्रोट डाउन करके। ठीक है, 30,000 रुपये। ठीक है, ये असेट्स हमारे साथ पुट कर लिया हमने। अब लाइबिलिटी वाले करते हैं बाय बैलेंस में। क्रेडिटर था जवाहर, हमारा कितने रुपए से था, ये था हमारा 1 लाख रुपए से। तो इसको हमने 1 लाख रुपए कर दिए, यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रोट डाउन करके 1 लाख रुपए लिख दिए। ठीक है, फिर उसके बाद है विकास, तो विकास का भी हमने बाय बैलेंस ब्रोट डाउन करके 45,000 रुपये लिख दिए। ठीक है, फिर उसके बाद टेलीफोन एक्सपेंसेस पेबल 4,000, तो उसको भी बाय बैलेंस ब्रोट डाउन करके 4,000 लिख दिए। ठीक है, फिर उसके बाद टेलीफोन के बाद था हमारा
टेलीफोन एक्सपेंसेस, फिर उसके बाद आउटपुट CGST, ठीक है। आउटपुट CGST का अमाउंट है 240, तो उसको भी हमने बाय बैलेंस ब्रोट डाउन करके 240 लिख दिया आउटपुट CGST में। SGST का भी 240, तो SGST में भी लिख दिया बाय बैलेंस ब्रोट डाउन करके 240, ठीक है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेबल, तो हमने उसको भी लिख दिया इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेबल में जाके बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 4520, इतना ही अमाउंट है, देखो 4520। फिर उसके बाद सैलरी पेबल 7000 रुपये, तो वो भी लिख दिया हमने बाय बैलेंस ब्रोट डाउन करके 7000 रुपये, ठीक है। ये हो गई, ये हमने फर्स्ट एंट्री कर दी पुट। इसको इस जैसे ओपनिंग एंट्री को ऐसे पुट करते हैं, ठीक है। जो भी हमारे एसेट से जो भी हमारे डेबिट में, जैसे कि एंट्री में देखते हैं अभी, जैसे एंट्री में देखते हैं ये सारी असेट्स हमारी क्या हो जाएगी, जो जो इनके अकाउंट में जाके टू बैलेंस ब्रोट डाउन करके लिखा जाएगा अमाउंट समेत। और ये जो भी हमारी लाइबिलिटी मतलब जो क्रेडिटर है डेबिट वाले लिखा जाएंगे, उस लेजर अकाउंट में डेबिट साइड में टू बैलेंस करके, और एक क्रेडिट वाले बाय बैलेंस करके लिखा जाएगा नाम उनके अकाउंट पे, ठीक है। बाय बैलेंस ऐसे नहीं लिखना, नाम नहीं लिखना है, इस पर टू बैलेंस ब्रोट डाउन करना है ऊपर वाले को, और बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, ठीक है। ये हो गई फर्स्ट। अब देखते हैं सेकंड एंट्री 1 अप्रैल की होगी। रेंट अकाउंट रेंट अकाउंट डेबिट किसकी वजह से हुआ, बैंक की वजह से। तो क्या करना है हमको, रेंट अकाउंट में जाके टू बैंक लिख देना है, ठीक है। तो ये रेंट अकाउंट में जाके हमने टू बैंक लिख दिया डेबिट साइड में, ठीक है। जैसे बैंक क्रेडिट, जैसे इसका ये जैसे ही किसकी वजह से डेबिट हुआ था, इसकी वजह से, तो इसको हमने डेबिट में कर दिया, टू बैंक को डेबिट में, जैसे मैंने लेजर आपको ऐसे समझाए थे, ठीक है। टू बैंक 5000 करके लिखा गया। अब उसके बाद इनपुट CGST अकाउंट डेबिट किसकी वजह से हुआ, भी इसकी वजह से हुआ, तो उसको भी हमको क्या करना है, इनपुट CGST वाले अकाउंट में जाके ऐसे ही करना है। तो करते हैं, तो इनपुट CGST अकाउंट में जाके टू बैंक 300, उसके सामने वाला अमाउंट लिखना, ठीक है। जो भी जिसके सामने रेंट का सामने वो ऐसे ये नहीं लिखना अमाउंट टू बैंक का रेट, जो इनपुट CGST वाला में इसके सामने वाला अमाउंट, ठीक है। और इनपुट SGST भी इसकी वजह से डेबिट हुआ, टू बैंक की वजह से, तो इनपुट SGST में भी जाके टू बैंक 300 रुपीज़, ठीक है, ये लिखा गया। अब उसके बाद ये तो एक फंडा तो हो गया, अब इसका दो फंडा होता है। अब बैंक अकाउंट क्रेडिट किसकी वजह से हुआ, इन तीनों की वजह से, तो इन तीनों का कहाँ पे लिख देना, बैंक अकाउंट में जाके क्रेडिट में। तो ये बैंक अकाउंट में जाके लिख दिया क्रेडिट में, बाय रेंट बाय इनपुट CGST बाय इनपुट SGST। रेंट का अमाउंट रेंट में 300, ठीक है, इनपुट CGST इनपुट SGST का। ये हो गई फर्स्ट एंट्री हमारी कंप्लीट। दोनों केस हो गए इसके, ये वाला भी हो गया, ऊपर वाला भी हो गया, डेबिट वाला भी हो गया, क्रेडिट वाली भी हो गया, ठीक है। उसका 2 अप्रैल की एंट्री, परचेस अकाउंट डेबिट इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू प्रभात राजेश पासी, ठीक है। परचेस अकाउंट डेबिट किसकी वजह से हुआ, इन तीनों की वजह से हुआ, प्रभात राजेश और पासी की वजह से। तो परचेस अकाउंट में जाके डेबिट साइड में इन तीनों को लिख देने का है, ठीक है। तो लिखते हैं अभी, तो ये परचेस अकाउंट में जाके तीनों को लिख दिया, टू प्रभात टू राजन टू पासी, ठीक है। अमाउंट कौन सा लिखेंगे, अमाउंट हम GST हटा के लिखेंगे, क्योंकि अभी परचेज की बात कर रहे हैं। फिर इनपुट IGST में हम GST वाला अमाउंट लिखेंगे। जैसे प्रभात का हमने माल था 15000 का, हमने GST लगाई, वो तो हो गई 1800 रुपये लगी, तो वो हमको नहीं गिनना है अभी, हमको सिर्फ ओरिजिनल अमाउंट लिखना है परचेज का, 15000 8000 7000, ठीक है। ये हो गई। अब इनपुट IGST अकाउंट डेबिट किसकी वजह से हुआ, इन तीनों की वजह से। तो क्या करना है हमको, इनपुट IGST को भी इनपुट IGST में जाके भी तीनों चीज़ें लिखना है, ठीक है। तो ये रहा इनपुट IGST वाला, उसमें लिख दिया हमने टू प्रभात टू राजन टू पासी, अमाउंट हमने लिख दिया GST वाला 1800 रुपये इसका था, 960 840 रुपये, ठीक है। ये हो गया ऊपर का केस। अब नीचे देखेंगे ये वाला, इन तीनों का प्रभात अकाउंट क्रेडिट किसकी वजह से हुआ, इन दोनों की वजह से हुआ। तो प्रभात वाले में जाके इन दोनों को कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट में। तो ये रहा प्रभात अकाउंट, इसमें जाके हमने लिख दिया इनको क्रेडिट में, बाय परचेस बाय इनपुट IGST, 15000 का माल था, 1800 रुपये IGST लगी, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद है राजन अकाउंट भी, राजन है, ठीक है, राजेश नहीं, राजन है, राजन, ठीक है, RAJAN, ठीक है। तो राजन अकाउंट क्रेडिट किसकी वजह से हुआ, इन दोनों की वजह से। तो क्या करेंगे हम, राजन अकाउंट में जाके इन दोनों को लिख देंगे बाय परचेस बाय इनपुट IGST, अमाउंट उसके सामने जो वो राजन ने जो परचेस किया था वो अमाउंट लिखा है, 8000 का माल था, 960 रुपये IGST लगी। उसके बाद है पासी अकाउंट क्रेडिट किसकी वजह से हुआ, इन दोनों की वजह से। तो क्या करेंगे, पासी अकाउंट में जाके इन दोनों को क्रेडिट में लिख देंगे, बाय परचेस बाय इनपुट IGST, 7000 840, 60,000 का माल था, 840 रुपये IGST लगी, ठीक है। ये हो गया, ये भी होगी सेकेंड एंट्री। अब देखते हैं इसकी बाद वाली एंट्री 3 अप्रैल की, राकेश अकाउंट डेबिट टू सेल टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST, ठीक है। राकेश अकाउंट डेबिट किसकी वजह से हुआ, इन तीनों की वजह से। तो क्या करना है हमको, राकेश अकाउंट, राकेश वाले में जाके इन तीनों को डेबिट साइड में लिख देना है। राकेश अकाउंट में जाके डेबिट में टू सेल टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST, 17,000 रुपये सेल किया, 1020 आउटपुट CGST SGST लगी, ठीक है। ये हो गई। अब सेल अकाउंट क्रेडिट किसकी वजह से हुआ, राकेश की वजह से। तो क्या करना है हमको, सेल अकाउंट में जाके
सेल अकाउंट में जाके बाय राकेश करके लिख देना है ये वाला अमाउंट, ठीक है, 17,000। इसकी वजह से हुआ ना सेल अकाउंट क्रेडिट, तो सेल अकाउंट में जाके बाय राकेश 17,000 रुपये, ठीक है, ये होगा। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट क्रेडिट किसकी वजह से हुआ, राकेश की वजह से, तो इसमें भी जाके आउटपुट सीजीएसटी वाला अकाउंट में जाके बाय राकेश करके 1020 लिखना है, ठीक है। तो ये लिख दिया आउटपुट सीजीएसटी में जाके 3 अप्रैल बाय राकेश 1020, ठीक है। उसके बाद है आउटपुट एसजीएसटी वाला भी इसकी वजह से क्रेडिट हुआ, तो इसको भी क्रेडिट में लिख दिया बाय राकेश को, आउटपुट एसजीएसटी वाले बाय राकेश 1020, ठीक है। ये भी ये वाली एंट्री हो गई, एक एंट्री, इसके अंदर 2 एंट्री है। अब ये वाली देवेंद्र अकाउंट डेबिट टू सेल टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। देवेंद्र अकाउंट डेबिट किसकी वजह से हुआ, इन दोनों की वजह से। क्या करना है हमको, देवेंद्र अकाउंट में जाके इन दोनों को कहाँ पे लिखना है, डेबिट में। तो ये रहा देवेंद्र अकाउंट में जाके टू सेल टू आउटपुट आईजीएसटी, अब 25,000 3,000 रुपये आईजीएसटी लगी, ठीक है, ये हो गई। अब सेल अकाउंट क्रेडिट किसकी वजह से हुआ, इनकी देवेंद्र की वजह से। तो क्या करना है, सेल अकाउंट में जाके हमको क्रेडिट साइड में बाय देवेंद्र 25,000 रुपये लिखा गया, ठीक है। अब आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट क्रेडिट किसकी वजह से हुआ, देवेंद्र की वजह से। तो क्या करना है हमको, बाय देवेंद्र करके 3,000 रुपये लिख देने का है, ठीक है। 3 अप्रैल की एंट्री हो गई, खत्म। ये भी हो गई कि थर्ड एंट्री भी हो गई। अब देखते हैं इसके बाद वाली 3 अप्रैल की एंट्री, टेलीफोन एक्सपेंसेस पेपर, उसके नीचे थी इसलिए, ठीक है, तो तारीख नहीं थी तो उसके वो जो ऊपर वाली तारीख ही लिखते, ठीक है। टेलीफोन एक्सपेंसेस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, टेलीफोन एक्सपेंसेस पेबल अकाउंट डेबिट किसकी वजह से हुआ, टू बैंक की वजह से। तो क्या करना है हमको, टेलीफोन एक्सपेंसेस में जाके पेबल में टू बैंक लिखना है, कहाँ पे लिखना है, डेबिट में। तो ये रहा टेलीफोन एक्सपेंसेस पेबल में जाके टू बैंक लिखना है, डेबिट साइड में 4,000 रुपये लिखा जाएगा वो अमाउंट, ठीक है। उसके बाद है बैंक अकाउंट क्रेडिट किसकी वजह से हुआ, टेलीफोन एक्सपेंसेस पेबल की वजह से। तो बैंक अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड में क्या लिखना है हमको, बाय टेलीफोन एक्सपेंसेस, ठीक है। तो बाय टेलीफोन एक्सपेंसेस 4,000 लिखा गया, ठीक है, ये हो गई। अब इसके बाद वाली एंट्री 4 अप्रैल की, ये तो हो गई, मतलब पूरी दोनों एंट्री हो गई ना, मतलब दोनों इसके दोनों केस हो गए ना, ये बैंक वाला भी हो गया, टेलीफोन एक्सपेंसेस वाला भी हो गया। इसके बाद डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू केस, डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट किसकी वजह से हुआ, टू केस की वजह से। तो क्या करना है हमको, डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस में जाके टू केस लिख देना है डेबिट साइड में। तो ये रहा डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस में जाके हमने टू केस लिख दिया, अमाउंट लिख दिया 5700, ठीक है। इसकी वजह से डेबिट टू केस लिख दिया, अमाउंट लिख दिया। अब उसके बाद केस अकाउंट क्रेडिट किसकी वजह से हुआ, डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस की वजह से। तो क्या करना है हमको, केस अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड में बाय डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस अमाउंट लिख देना है, ठीक है, 5700। ये भी हो गई, ये वाली एंट्री हो गई। अब इसके बाद वाली 5 अप्रैल की एंट्री, ड्राइंग अकाउंट डेबिट किसकी वजह से हुआ, टू केस की वजह से। तो क्या करना है हमको, ड्राइंग अकाउंट में जाके डेबिट साइड में टू केस लिखना है, अमाउंट लिख जाएगा, उसके सामने जो भी अमाउंट है 4,000 लिखा गया, ठीक है। इसके आगे 4,000 है तो 4,000 लिखा गया। उसके बाद केस अकाउंट क्रेडिट किसकी वजह से हुआ, ड्राइंग की वजह से। तो केस अकाउंट में जाके क्या करना है हमको, बाय ड्राइंग लिख देना है। तो ये रहा कैश अकाउंट, इसमें जाके हमको लिखना है बाय ड्राइंग 4,000, ये भी हो गई। इसके बाद में 7 अप्रैल की सैलरी पेबल अकाउंट डेबिट किसकी वजह से हुआ, टू केस की वजह से। तो क्या करना है हमको, सैलरी पेबल में जाके डेबिट साइड में टू केस 7,000, और फिर केस अकाउंट क्रेडिट किसकी वजह से हुआ, सैलरी पेबल की वजह से। तो केस अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड में बाय सैलरी पेबल लिखना है, देखो लिख दिया 7 अप्रैल बाय सैलरी पेबल 7,000 रुपये, ये भी हो गई एंट्री खत्म। इसके बाद 9 अप्रैल की एंट्री, केस अकाउंट डेबिट किसकी वजह से हुआ, इन तीनों की वजह से। तो क्या करना है हमको, केस अकाउंट में जाके इन तीनों को लिख देना है। 9 अप्रैल की एंट्री, टू सेल टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी, अमाउंट लिखा गया 5,000 3,000 300 300, ठीक है, 5,000 300 300 लिखा गया ये। अब सेल अकाउंट क्रेडिट किसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से, केस की वजह से। तो सेल अकाउंट में जाके क्या करना है हमको, क्रेडिट साइड में बाय केस लिखना है, अमाउंट लिखा जाएगा 5,000 रुपये, ठीक है, 5,000 रुपये सेल का अमाउंट। उसके बाद आउटपुट सीजीएसटी क्रेडिट किसकी वजह से हुआ, केस की वजह से। तो क्या करना है हमको, आउटपुट सीजीएसटी में जाके बाय केस लिखना है, ठीक है। तो ये रहा आउटपुट सीजीएसटी में जाके बाय केस 300 रुपये। आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट क्रेडिट किसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ। तो इसमें क्या करना, आउटपुट एसजीएसटी में जाके वैसे ही करना है, बाय केस 300 रुपये लिखा गया, ठीक है, ये भी एंट्री हो गई। इसके बाद वाली 11 अप्रैल की एंट्री, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, इसमें भी 2 एंट्री है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू राकेश। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट किसकी वजह से हुआ, राकेश की वजह से। तो क्या करना है हमको, सेल्स रिटर्न में जाके डेबिट साइड में टू राकेश 5,000। उसके बाद है आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट किसकी वजह से हुआ, वो भी राकेश की वजह से हुआ। तो क्या करना है हमको, आउटपुट सीजीएसटी में भी जाके टू राकेश 300। उसके बाद है आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट किसकी वजह से हुआ, राकेश की वजह से। तो आउटपुट एसजीएसटी में भी जाके टू राकेश 300, ये हो गया। ये अलग हो गया ये सब। अब ये वाला नीचे वाला, अब राकेश अकाउंट क्रेडिट किसकी वजह से हुआ, इन तीनों की वजह से। तो क्या करना है हमको, राकेश अकाउंट में जाके इन तीनों को लिख देना है। कहाँ पे लिखना है, बाय साइड में।
बाय सेल्स रिटर्न, बाय आउटपुट CGST, बाय आउटपुट SGST, 5,300 रुपये CGST SGST। ठीक है, बहुत सिंपल। ये क्या करना है, जैसे मैंने एक बार बता देता हूँ आपको। जैसे ये किसकी वजह से डेबिट हुआ, इसकी वजह से हुआ, तो इसको जाके हमको इसके अकाउंट में जाके डेबिट साइड में लिख देना है टू राकेश। ठीक है, और ये क्रेडिट किसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ, तो इसके अकाउंट में जाके राकेश के अकाउंट में जाके बाय सेल्स रिटर्न लिख देना ऐसा। ठीक है, और कुछ नहीं है। ये हो गया। अब इसके बाद इसकी दूसरी एंट्री, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू देवेंद्र। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट किसकी वजह से हुआ, देवेंद्र की वजह से। तो क्या करना है हमको, सेल्स रिटर्न में जाके टू देवेंद्र 1,000 रुपये, ये हो गई। उसके बाद आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट किसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ, देवेंद्र की वजह से। तो क्या करना है, आउटपुट IGST में जाके टू देवेंद्र 120 रुपये। ठीक है, 120 रुपये लगी, ये हो गई। अब देवेंद्र अकाउंट क्रेडिट किसकी वजह से हुआ, देवेंद्र अकाउंट क्रेडिट हुआ इन दोनों की वजह से। तो क्या करना है हमको, देवेंद्र अकाउंट में जाके क्रेडिट में इन दोनों को लिख देना है। देवेंद्र अकाउंट ये रहा, इसमें जाके बाय सेल्स रिटर्न, बाय आउटपुट IGST, 1,000 रुपये सेल्स रिटर्न के, 120 रुपये आउटपुट IGST। ठीक है, ये हो गई सब एंट्री। अब देखते हैं दूसरे पेज की एंट्री जो बची। अब देखते हैं 12 अप्रैल की एंट्री, लेजर पोस्टिंग की। बैंक, इसकी एंट्री, ये एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू हरिहरन टू राजन। बैंक अकाउंट डेबिट किसकी वजह से हुआ, हरिहरन की वजह से। ठीक है, इन दोनों की वजह से हुआ, हरिहरन और राजन। तो क्या करना है हमको, बैंक अकाउंट में जाके डेबिट साइड में इन दोनों को लिख देने का है। ठीक है, तो ये रहा बैंक अकाउंट में जाके दोनों को लिख दिया, तो हरिहरन टू राजन 20,000 और 40,000। और हाँ, एक बात समझ लो, इस चैप्टर में राजंस और राजन दो अलग अलग नाम है, कंफ्यूज मत होना। देखो जैसे ये राजंस, ठीक है, और एक राजन है। देखो जैसे ये राजंस और एक ये है राजन। ठीक है, अलग अलग नाम है, राज्य, कंफ्यूज मत होना। तो ये हो गई, अभी मैंने आपको बस ये बताया। ठीक है, तो ये हो गया बैंक का काम, तो हो गया हमारा। बैंक अकाउंट डेबिट किसके टू हरिहरन टू राजन, वो लिखा क्या अमाउंट 20,000 40,000। अब ये नीचे वाले, अब हरिहरन अकाउंट क्रेडिट किसकी वजह से हुआ, बैंक की वजह से। तो क्या करना है हमको, हरिहरन अकाउंट जाके क्रेडिट साइड में बाय बैंक लिखना है। तो ये रहा हरिहरन अकाउंट में जाके बाय बैंक क्रेडिट साइड में लिखा गया 20,000 रुपये। ठीक है, हरिहरन का अमाउंट। और राजन अकाउंट क्रेडिट किसकी वजह से हुआ, बैंक की वजह से। तो राजन अकाउंट में जाके बाय बैंक 40,000 रुपये लिखा गया। ठीक है, क्रेडिट में। उसके बाद है 16 अप्रैल की एंट्री, प्रभात अकाउंट डेबिट, राजन अकाउंट डेबिट, ये राजन है, ये राजहंस। ठीक है, प्रभात अकाउंट डेबिट, राजन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट टू इनपुट IGST अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्रेडिट, सॉरी, इनपुट IGST अकाउंट। तो प्रभात अकाउंट डेबिट किस वजह से हुआ, इन दोनों की वजह से, परचेज रिटर्न और इनपुट IGST। तो क्या करना है हमको, प्रभात अकाउंट में जाके इन दोनों को लिख देने का। ठीक है, तो लिखते हैं अभी। तो ये रहा प्रभात अकाउंट में जाके डेबिट साइड में लिख दिया टू परचेज रिटर्न टू इनपुट IGST। अमाउंट क्या लिखा है प्रभात का, 4,000 का माल था, 480 रुपये IGST लगी। ठीक है, ये टोटल लिखा है, तो मैंने इसको नहीं देखना, आपको तो अलग अलग लिखना है। 4,000 का माल था, 480 रुपये, तो ये लिखा गया। अब उसके बाद राजन अकाउंट डेबिट किसकी वजह से हुआ, इन दोनों की वजह से। तो राजन अकाउंट को भी सेम ऐसे लिख देना, डेबिट में लिखना है परचेज रिटर्न इनपुट IGST, 1,000 रुपये 120 रुपये IGST लगी। ठीक है, ये हो गई एंट्री। अब इसके बाद इसका एक और केस, अभी ये ऊपर वाला तो हो गया डेबिट वाला, क्रेडिट वाला। परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट किसकी वजह से हुआ, इन दोनों की वजह से। तो क्या करना है हमको, परचेज रिटर्न वाला अकाउंट में जाके इन दोनों को कहाँ पे लिखना है, क्रेडिट साइड में। तो ये रहा परचेज रिटर्न अकाउंट, इनको लिख दिया हमने क्रेडिट साइड में बाय प्रभात और बाय राजन, 4,000 और 1,000। ठीक है, ये हो गया परचेज रिटर्न वाला, हो गया। अब इनपुट IGST का, इनपुट IGST अकाउंट क्रेडिट किसकी वजह से हुआ, क्रेडिट हुआ इनपुट IGST अकाउंट इन दोनों की वजह से। तो इन दोनों को भी लिख देना इनपुट IGST में जाके बाय प्रभात बाय राजन क्रेडिट साइड में। तो ये रहा इनपुट IGST, इसमें लिख दिया हमने बाय प्रभात बाय राजन, 480 रुपये प्रभात की, 120 रुपये राजन की IGST। ठीक है, ये हो गई एंट्री खत्म। अब इसके बाद वाली 20 अप्रैल की एंट्री, जवाहर अकाउंट डेबिट, विकास अकाउंट डेबिट टू बैंक। जवाहर अकाउंट डेबिट किसकी वजह से हुआ, बैंक की वजह से। तो क्या करना है हमको, जवाहर अकाउंट में जाके क्या करना है, डेबिट साइड में लिखना है टू बैंक। तो ये रहा जवाहर अकाउंट में जाके टू बैंक 50,000 रुपये लिखा गया। ठीक है, जवाहर अकाउंट के सामने वाला। अब विकास अकाउंट डेबिट किसकी वजह से हुआ, टू बैंक की वजह से। तो विकास अकाउंट में जाके टू बैंक 10,000 रुपये लिखा गया। ठीक है, ये हो गई। अब बैंक अकाउंट क्रेडिट किसकी वजह से हुआ, इन दोनों की वजह से। तो क्या करना है, बैंक अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड में बाय जवाहर बाय विकास, 50,000 उसके, 10,000 विकास के। ठीक है, 50,000 जवाहर के, 10,000 विकास के, लिखा गया। ये भी एंट्री हो गई खत्म। अब 22 अप्रैल की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू हरिहरन टू राजंस। बैंक अकाउंट डेबिट किसकी वजह से हुआ, हरिहरन और राजंस की वजह से। तो क्या करना है हमको, बैंक अकाउंट में जाके डेबिट साइड में टू हरिहरन टू राजंस, 10,000 10,000। ठीक है, ये लिखा गया। अब देखना है हरिहरन अकाउंट क्रेडिट किसकी वजह से हुआ, हरिहरन अकाउंट क्रेडिट हुआ हमारा
बैंक की वजह से। हरियाणा अकाउंट क्रेडिट किसकी वजह से हुआ? बैंक की वजह से। तो हरियाणा अकाउंट में जाके बाय बैंक 10,000 रुपये लिखा गया, ठीक है, 22 अप्रैल को। उसके बाद राजहंस अकाउंट भी क्रेडिट किसकी वजह से हुआ? बैंक की वजह से। तो राजन अकाउंट में भी राजहंस, ठीक है, राजहंस अकाउंट में जाके बाय बैंक 10,000 रुपये लिखा गया। ये भी हो गई एंट्री खत्म, ठीक है। अब इसके बाद वाली 22 अप्रैल की इसकी एक और एंट्री है, चेक इन हैंड राकेश और देवेंद्र वाली। तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट किसकी वजह से हुआ? इन दोनों की वजह से, इन दोनों की वजह से हुआ। तो क्या करना है हमको? चेक इन हैंड वाले अकाउंट में जाके इन दोनों को कहाँ पे लिखना है? डेबिट में। तो लिखते हैं अभी। तो ये रहा चेक इन हैंड अकाउंट, इनको लिख दिया दोनों को, राकेश और देवेंद्र को लिख दिया दोनों को डेबिट में, अमाउंट लिख दिया 10,000 5,000 रुपये, ये हो गया। अब राकेश अकाउंट हमारा क्रेडिट किसकी वजह से हुआ? चेक इन हैंड की वजह से। तो क्या करेंगे हम? राकेश अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड में बाय चेक इन हैंड अमाउंट लिखा जाएगा 10,000 रुपये। तो देवेंद्र अकाउंट भी क्रेडिट किसकी वजह से हुआ? चेक इन हैंड की वजह से। तो देवेंद्र अकाउंट में जाके बाय चेक इन हैंड अमाउंट लिखा जाएगा 5,000 रुपये, ठीक है। ये भी हो गई एंट्री खत्म। अब इसके बाद वाली एंट्री 24 अप्रैल की, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। बैंक अकाउंट डेबिट किसकी वजह से हुआ? चेक इन हैंड की वजह से हुआ। तो क्या करना है हमको? बैंक अकाउंट में जाके डेबिट साइड में टू चेक इन हैंड। तो बैंक अकाउंट में जाके डेबिट साइड में टू चेक इन हैंड 24 अप्रैल। तारीख आप तारीख तो लिख दोगे, ठीक है, जो भी डेट होगी वो लिखना है, तारीख तो टू चेक इन हैंड, ठीक है। क्वेश्चन, तो ये हो गया बैंक का काम। अब इसका डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट किसकी वजह से हुआ? टू चेक इन हैंड की वजह से। तो क्या करेंगे हम? डिस्काउंटिंग चार्ज में जाके डेबिट साइड में टू चेक इन हैंड, ये डिस्काउंटिंग चार्ज में जाके टू चेक इन हैंड 127 रुपीज़, ठीक है। अब उसके बाद है चेक इन हैंड अकाउंट क्रेडिट किसकी वजह से हुआ? चेक इन हैंड अकाउंट क्रेडिट हुआ इन दोनों की वजह से। तो क्या करना है हमको? चेक इन हैंड अकाउंट में जाके बाय साइड में इन दोनों को लिखना है। तो ये रहा चेक इन हैंड अकाउंट में जाके बाय साइड में दोनों को लिख दिया, बाय बैंक बाय डिस्काउंट चार्जेस 14,873 बैंक का, 127 डिस्काउंट चार्ज का। ये भी हो गई एंट्री खत्म। अब इसके बाद लास्ट एंट्री 25 अप्रैल की, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू देवेंद्र। कैश अकाउंट डेबिट किसकी वजह से हुआ? देवेंद्र की वजह से। तो कैश अकाउंट में जाके क्या करना है हमको? टू देवेंद्र लिख देना है डेबिट साइड में, टू देवेंद्र डेबिट साइड में 21,000 रुपये। अब उसका डिस्काउंट अलाउड अकाउंट हमारा डेबिट किसकी वजह से हुआ? देवेंद्र की वजह से। तो डिस्काउंट अलाउड में जाके भी डेबिट साइड में टू देवेंद्र 880 रुपये लिखा गया। अब उसके बाद है देवेंद्र अकाउंट क्रेडिट किसकी वजह से हुआ? इन दोनों की वजह से। तो देवेंद्र अकाउंट में जाके क्रेडिट साइड में इन दोनों को लिख देना बाय साइड में, ठीक है। क्रेडिट साइड में यानी बाय साइड में एक ही होता है, बाय साइड में लिख दिया बाय कैश बाय डिस्काउंट ऑर्डर 21,880 रुपये, ठीक है। ये भी हो गई एंट्री हमारी खत्म। अब इसके बाद वाली ये क्या होगा? लेजर पोस्टिंग तो हो गई हमारी खत्म। इससे पहले जो जर्नल थी, जर्नल के बाद हमने लेजर पोस्टिंग करी। अब करेंगे हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर। तो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने से पहले मैं आपको वो बता दूंगा ना, जो बैलेंस कैसे निकाला, बैलेंस निकालने का सबका, ठीक है, सब अकाउंट का बैलेंस। तो सबसे पहले केस का देखते हैं। केस वाले अकाउंट में हमको जो भी हमने सब लिख दिया, ये कितना अमाउंट था यहाँ पर, यहाँ का था हमारा 56,600 और यहाँ का कम था, तो इतना बैलेंस निकल गया, ये 39900 ये निकल गया, बैलेंस क्रेडिट डाउन हो गया, अमाउंट लिखा गया, इसको ब्रोक डाउन कर दिया हमने 1 मई को। अब बैंक का देखते हैं, बैंक का टोटल अमाउंट था 139,873 और यहाँ पे कम था, तो यहाँ पे बैलेंस निकला हमारा 70,273 रुपये लिखा, ठीक है। तो ये बैलेंस था, क्रेडिट डाउन को ब्रोक डाउन कर दिया 1 मई को बस। इसके बाद कैपिटल का यहाँ ब्रोक डाउन था, यहाँ पे कुछ नहीं था, तो यहाँ पे टू बैलेंस क्रेडिट डाउन करके इसका बैलेंस निकल गया 3,24,000 बैलेंस था, इसको ब्रोक डाउन कर दिया इधर साइड में क्रेडिट में। डेबिट का जैसे क्रेडिट डाउन हमारा डेबिट में होगा तो कहाँ पे आ जाएगा? क्रेडिट में आ जाएगा ब्रोक डाउन, और क्रेडिट डाउन हमारा होगा क्रेडिट में तो ब्रोक डाउन आ जाएगा डेबिट में, ठीक है। ऐसा ये प्रीमाइसेस का भी था 2 लाख रुपये, 2 लाख रुपये था ब्रोक डाउन, यहाँ पे क्रेडिट डाउन मतलब अमाउंट वो इक्वल नहीं था, तो क्रेडिट डाउन करके 2 लाख रुपये, तो उसको फिर ब्रोक डाउन कर दिया वापस से 1 मई को टू बैलेंस ब्रोक डाउन करके, ठीक है। ये भी हो गई। इसके बाद और बाकी के भी ऐसे ही करे हमने, जैसे ये जो मैंने आपको बताया था अभी, जैसे ब्रोक डाउन क्रेडिट डाउन, जैसे वो तो आपको आता ही है क्रेडिट डाउन, इसमें भी टाइम वेस्ट होगा, वीडियो लेंथी हो जाएगी ज़्यादा, ये आप कर देना, ठीक है ना। 1-2 का बता दिया आपको, ऐसे करते हैं, ठीक है। जैसे जिधर की ज़्यादा जैसे डेबिट की ज़्यादा होगी और इधर की कम होगी, तो जो बैलेंस निकलेगा वो क्रेडिट डाउन हो जाएगा, ठीक है। आप क्रेडिट डाउन भी कर सकते हैं, जैसे मैंने ब्रोक डाउन करा है सबका, ठीक है। आप बस इतना भी छोड़ सकते हैं यहाँ पे, पर ब्रोक डाउन कर दोगे तो जैसे कि अगले महीने का इतना ये अमाउंट ब्रोक डाउन हो जाएगा इस साइड, ठीक है। वैसे आपको करने की जरूरत नहीं, आपको इतना ही करने की जरूरत है, ठीक है। ये हो गया। अब बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, तो प्रिपेयर करते हैं ट्रायल बैलेंस। तो ये ट्रायल बैलेंस हम बनाएंगे 30 अप्रैल यानी लास्ट तारीख को बनाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस एज ऑन 30 अप्रैल 2019 का क्वेश्चन है, सीरियल नंबर पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट, ठीक है। ये हो गया। और सबसे पहले फर्स्ट जो देखते हैं कौन सा अकाउंट, कैश अकाउंट ले लेते हैं। तो कैश अकाउंट ये रहा, तो कैसे करते हैं ट्रायल बैलेंस से प्रिपेयर? लेजर से ट्रायल बैलेंस एक अलग वो होता है, वो अलग प्रिपेयर होता है, और लेजर से अलग प्रिपेयर होता है। कैसे? ठीक है, जैसे कि हमारा क्रेडिट डाउन किधर है?
क्रेडिट में होगा तो ट्रायल बैलेंस में वो डेबिट में लिखाएगा, और क्रेडिट डाउन हमारा डेबिट में होगा तो ट्रायल बैलेंस में वो क्रेडिट में लिखाएगा, ऐसा। ठीक है, तो सबसे पहले केस का, तो केस में क्रेडिट डाउन कहाँ पे, क्रेडिट में, तो अमाउंट का लिखाएगा ट्रायल बैलेंस में डेबिट में। कैसे, जैसे फर्स्ट कैश अकाउंट करके अमाउंट लिखा जाएगा डेबिट में 39,900। कौन सा अमाउंट लिखाएगा, ये क्रेडिट डाउन वाला। ठीक है, ये हो गया, फर्स्ट हो गया हमारा। सेकेंड है बैंक, बैंक वाले में क्रेडिट डाउन कहाँ पे, ये ना क्रेडिट में, तो कहाँ पे लिखा जाएगा ट्रायल बैलेंस में डेबिट में 70273। बैंक अकाउंट अमाउंट लिखा जाएगा डेबिट में 70273। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड कैपिटल, कैपिटल में क्रेडिट डाउन कहाँ पे, डेबिट में, तो उसमें ट्रायल बैलेंस में कहाँ पे लिखा जाएगा, ये डेबिट में, तो क्रेडिट डाउन, ट्रायल बैलेंस में अमाउंट लिखा जाएगा इसका क्रेडिट में। कैपिटल अकाउंट अमाउंट लिखा जाएगा 3,24,000, ये रहा। ठीक है, क्रेडिट डाउन वाला 3,24,000। अब इसके बाद है प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस में क्रेडिट डाउन कहाँ पे, क्रेडिट में, तो अमाउंट कहाँ पे लिखाएगा, ट्रायल बैलेंस में डेबिट में लिखा जाएगा, तो प्रीमाइसेस। ठीक है, अकाउंट अमाउंट लिखा जाएगा यहाँ पे 2 लाख रुपए, फोर्थ वाला, ये हो गया। अब इसके बाद प्रीमाइसेस के बाद अब देखते हैं दूसरा डिलीवरी वैन अकाउंट। ठीक है, डिलीवरी वैन अकाउंट में क्रेडिट डाउन कहाँ पे, क्रेडिट में, तो अमाउंट का लिखा जाएगा डेबिट में। डिलीवरी वैन अकाउंट अमाउंट लिखा जाएगा डेबिट में, कितना लिखाएगा, क्रेडिट डाउन 50,000 रुपये। इसके बाद फिक्सचर, फिक्सचर में क्रेडिट डाउन कहाँ पे, क्रेडिट में, तो अमाउंट का लिखा जाएगा डेबिट में। फिक्सचर अकाउंट अमाउंट लिखाएगा डेबिट में 5,000 रुपये। उसके बाद है स्टॉक, स्टॉक में क्रेडिट डाउन कहाँ पे, क्रेडिट में, तो अमाउंट का लिखा जाएगा डेबिट में। स्टॉक अकाउंट अमाउंट लिखाएगा डेबिट में, कितना, 75,000। ठीक है, ये रहा क्रेडिट डाउन का अमाउंट लिखा जाएगा। अब उसके बाद ये हरिहरन, हरिहरन का कितना है, क्रेडिट डाउन कहाँ पे, इसमें तो कोई इक्वल, इसमें तो इक्वल हो गया, इसमें कुछ बैलेंस निकला ही नहीं, तो ये अकाउंट नहीं लिखाएगा ट्रायल बैलेंस में। जिसमें इक्वल हो जाना वो नहीं लिखाता है। ठीक है, जैसे लेजर में जैसे इक्वल हो जाए, जैसे यहाँ पे ब्रोड डाउन है इतना हमारा, और हमारा इक्वल हो गया, कोई क्रेडिट डाउन हमारा बैलेंस निकला ही नहीं, तो ये लिखाएगा नहीं ट्रायल बैलेंस में। उसके बाद राजन, इसका भी इक्वल होगा, इसमें भी है ही नहीं, बैलेंस निकला ही नहीं, तो ये भी नहीं लिखाएगा ट्रायल बैलेंस में। उसके बाद ड्राइंग, ड्राइंग अकाउंट में क्रेडिट डाउन कहाँ पे, क्रेडिट में, तो अमाउंट का लिखा जाएगा हमारा डेबिट में। ड्राइंग अकाउंट कितना, 4,000 रुपये। ठीक है, ये भी हो गया। अब इसके बाद वाला जवाहर अकाउंट, जवाहर अकाउंट में क्रेडिट डाउन कहाँ पे, डेबिट में, तो कहाँ पे लिखाएगा, जवाहर अकाउंट ट्रायल बैलेंस में लिखा जाएगा क्रेडिट में। JAWAHAR अकाउंट, ये क्रेडिट डाउन डेबिट में, तो ट्रायल बैलेंस में लिखा जाएगा क्रेडिट में, कितना लिखाएगा, 50,000 रुपये इधर क्रेडिट में। उसके बाद है विकास, विकास में क्रेडिट डाउन कहाँ पे, डेबिट में, तो कहाँ पे लिखा जाएगा, क्रेडिट में, कितना, 35,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद है टेलीफोन एक्सपेंसेस पेबल, इसमें भी बैलेंस निकला नहीं, ये भी इक्वल हो गया, तो ये भी नहीं लिखाएगा ट्रायल बैलेंस में। उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें है क्रेडिट डाउन कहाँ पे, डेबिट में, तो केस बुक में कहाँ पे, ट्रायल बैलेंस में, सॉरी केस बुक नहीं, ट्रायल बैलेंस में कहाँ पे आ जाएगा, क्रेडिट में। क्या है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेबल, क्रेडिट में लिखा जाएगा कितना, 4520। उसके बाद है सैलरी पेबल, वो भी, इसमें भी बैलेंस नहीं है, यानी ये भी इक्वल है, तो इसका भी नहीं लिखाएगा ट्रायल बैलेंस में। उसके बाद है आउटपुट IGST अकाउंट, ये कहाँ पे लिखा जाएगा, इसमें क्रेडिट डाउन कहाँ पे, डेबिट में, तो कहाँ पे लिखाएगा, क्रेडिट में, ट्रायल बैलेंस में। आउटपुट IGST अकाउंट अमाउंट लिखा जाएगा क्रेडिट में 2880। ठीक है, ये भी हो गया। अब इसके बाद है डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट, उसमें क्रेडिट डाउन कहाँ पे, क्रेडिट में, तो अमाउंट कहाँ पे लिखा जाएगा, डेबिट में। डिस्काउंटिंग चार्जेस 127। ठीक है, ये हो गई। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, क्रेडिट डाउन कहाँ पे, क्रेडिट में, तो अमाउंट कहाँ पे लिखा जाएगा, डेबिट में। डिस्काउंट अलाउड अमाउंट है 880 रुपये। ठीक है, ये लिखा गया।
उसके बाद है डिलीवरी वेन एक्सपेंसेस, क्रेडिट डाउन कहाँ पे, क्रेडिट में, तो कहाँ पे लिखा जाएगा अमाउंट, डेबिट में। डिलीवरी वेन एक्सपेंसेस अकाउंट, अमाउंट लिखा जाएगा डेबिट में 5700। ठीक है, जैसे कि क्रेडिट डाउन होगा क्रेडिट में तो अमाउंट ट्रायल बैलेंस में लिखाएगा डेबिट में, और क्रेडिट डाउन डेबिट में होगा तो वो वाले अकाउंट का अमाउंट लिखाएगा क्रेडिट में। ठीक है, डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट में, ऐसा। ठीक है, ये हो गया डिलीवरी वेन। के बाद है रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट में क्रेडिट डाउन क्रेडिट में, तो अमाउंट कहाँ पे लिखा जाएगा, डेबिट में। रेंट अकाउंट अमाउंट लिखाएगा डेबिट में, कितना, 5000 रुपये। उसके बाद है इनपुट CGST अकाउंट में, क्रेडिट डाउन कहाँ पे, क्रेडिट में, तो अमाउंट का लिखा जाएगा डेबिट में। इनपुट CGST अकाउंट 300 रुपये। ठीक है, ये भी हो गया। अब इसके बाद इनपुट SGST अकाउंट में, क्रेडिट डाउन कहाँ पे, क्रेडिट में, तो अमाउंट लिखाएगा डेबिट में। इनपुट SGST अकाउंट कितना, 300 रुपये। ठीक है, उसके बाद है परचेस अकाउंट में, क्रेडिट डाउन कहाँ पे, क्रेडिट में 30,000 रुपये, तो कहाँ पे लिखा जाएगा, ट्रायल बैलेंस में, डेबिट में। परचेस अकाउंट कितना अमाउंट लिखा जाएगा, 30,000 रुपये। उसके बाद है सेल्स, सेल्स अकाउंट में क्रेडिट डाउन कहाँ पे, डेबिट में, तो कैश ट्रायल बैलेंस में क्या लिखा जाएगा, क्रेडिट में। सेल्स अकाउंट कितना लिखाएगा, सेल्स अकाउंट का कितना है, 4700। ठीक है, क्रेडिट डाउन, तो वो यहाँ पे लिखा जाएगा ट्रायल बैलेंस में, क्रेडिट में। उसके बाद है परचेस रिटर्न, उसमें क्रेडिट डाउन कहाँ पे, डेबिट में 5000 रुपये, तो कहाँ पे लिखा जाएगा, ट्रायल बैलेंस में, क्रेडिट में। PR यानी परचेस रिटर्न। ठीक है, पी ड्रेसो आर, ठीक है, पी ड्रेस आर, परचेस रिटर्न कितना अमाउंट है परचेस रिटर्न का, 5000 रुपये, तो लिखा गया 5000 क्रेडिट में। और सेल्स रिटर्न का क्रेडिट डाउन कहाँ पे, क्रेडिट में, तो अमाउंट कहाँ पे लिखा जाएगा, डेबिट में, 6000 रुपये। ये भी हो गया। ठीक है, अब उसके बाद आउटपुट CGST, आउटपुट CGST का क्रेडिट डाउन कहाँ पे, डेबिट में, तो ट्रायल बैलेंस में क्या लिखा जाएगा, क्रेडिट में। आउटपुट CGST अकाउंट लिखाएगा क्रेडिट डाउन डेबिट में, तो अमाउंट लिखाएगा क्रेडिट में, 1260 रुपये। ठीक है, ये रहा 1260 रुपये। अब उसके बाद है आउटपुट SGST, अब क्रेडिट डाउन कहाँ पे, डेबिट में, तो ट्रायल बैलेंस में लिखा जाएगा क्रेडिट में। आउटपुट SGST अकाउंट कितना अमाउंट लिखा जाएगा, 1260 रुपये। उसके बाद है इनपुट IGST, क्रेडिट डाउन है क्रेडिट में, तो अमाउंट लिखा जाएगा डेबिट में। इनपुट IGST अकाउंट, ठीक है, कितना लिखा जाएगा, इनपुट IGST का क्रेडिट डाउन किधर है, क्रेडिट में 3000 रुपये, तो डेबिट में लिखा जाएगा 3000 रुपये। उसके बाद है चेक इन हैंड, ठीक है, चेक इन हैंड का बैलेंस है ही नहीं, यानी कि इक्वल है, ये भी नहीं लिखा है ट्रायल बैलेंस में। उसके बाद है प्रभात, उसका कहाँ पे क्रेडिट डाउन, कहाँ पे उसका प्रभात का डेबिट में, तो ट्रायल बैलेंस में कहाँ लिखा जाएगा, क्रेडिट में। प्रभात कितना है क्रेडिट डाउन, 12,320 रुपये, तो वो लिखा जाएगा हमारा क्रेडिट में। ठीक है, ये हो गया प्रभात का भी। अब इसके बाद प्रभात के बाद राजन, उसका क्रेडिट डाउन कहाँ पे, डेबिट में, तो कहाँ पे लिखा जाएगा ट्रायल बैलेंस में, क्रेडिट में। RAJN राजन, ठीक है, 7840। इसके बाद पासी, उसका क्रेडिट डाउन कहाँ पे, डेबिट में, पासी का भी, ठीक है, तो कहाँ पे लिखा जाएगा ट्रायल बैलेंस में, क्रेडिट में। डेबिट में तो क्रेडिट में, क्रेडिट में होगा डेबिट में, ठीक है। पासी का कितना है, 7840, ठीक है, दोनों का सेम ही है, 7840 क्रेडिट डाउन का अमाउंट। उसके बाद है राकेश, ठीक है, राकेश का क्रेडिट डाउन है क्रेडिट में, तो अमाउंट कहाँ पे लिखा जाएगा, अमाउंट लिखा जाएगा हमारा डेबिट में। राकेश क्रेडिट डाउन है क्रेडिट में, तो अमाउंट लिखा जाएगा डेबिट में। कितना है राकेश का, 3440। फिर उसके लास्ट है इसके बाद देवेंद्र, उसमें भी बैलेंस है ही नहीं, यानी ये भी नहीं लिखा है ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। यह बन गया हमारा ट्रायल बैलेंस। अब क्या करनी है हमको, टोटल, ठीक है। ये राकेश,
ठीक है, ये 29 अकाउंट लिखा है ट्रायल बैलेंस में। अब करते हैं हम टोटल। सबसे पहले डेबिट साइड के करेंगे। ट्रायल बैलेंस की टोटल सेम आ गई दोनों साइड की, यानी हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। नहीं सेम आएगी तो हमारा क्वेश्चन गलत है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो सबसे पहले डेबिट साइड के करते हैं। 39900 प्लस 70273 प्लस 2,00,000 प्लस 50,000 प्लस 5,000 प्लस 75,000 प्लस 4,000, फिर है प्लस 127, फिर है प्लस 880, फिर है 5700, फिर है 5,000, फिर है 300, फिर 300, फिर है 30,000। ठीक है, फिर है 6,000, फिर है 3,000, फिर है 3,440 रुपये 3440। तो कितनी आ रही है टोटल? 498,920। ये कहाँ की आ रही है? डेबिट साइड की। अभी लिखेंगे नहीं क्योंकि अभी वहाँ क्रेडिट की नहीं आई है। डेबिट की कितनी आ रही है? 498,920। ठीक है, 498,920। अब करते हैं क्रेडिट की। सबसे पहले कैपिटल 3,24,000, फिर है 50,000, फिर उसके बाद है 35,000, फिर उसके बाद है 4,520, फिर है 2,880, फिर उसके बाद है 4,700, फिर 5,000, फिर 1,260, फिर 1,260, फिर है 1,2,320, फिर 7,840, फिर है 7,840। तो टोटल आ रही है 498,920, यानी सेम आ रही है, यानी कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। टोटल ठीक है, कितनी आ रही है टोटल? 498,920। डबल लाइन नीचे लिखना जरूरी है। 498,920। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 लेजर का, चैप्टर 9 लेजर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, और आप इस पूरे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। स्क्रीनशॉट इस क्वेश्चन का, पहले जर्नल क्वेश्चन का, फिर जर्नल का, फिर लेजर का, फिर ट्रायल बैलेंस का। ठीक है, और आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत सिंपल था, बस हमको जर्नल बनाना था, लेज़र पोस्टिंग करना था बस, और ट्रायल बैलेंस बनाना था, और कुछ नहीं था इसमें। अब इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।